सेकेंड चैप्टर है आपका डिटरमिनेंट। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अब तक आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स और एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन थी। अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, AIJ। तो अब हम यूज करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसकी नोटेशन होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए दिस। मान लो ए मैट्रिक्स AIJ है M/N ऑर्डर की, या फिर अब जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है। तो अब डायरेक्ट हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जब भी बात डिटरमिनेंट की आएगी तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ये अप्लीकेबल है। तो अगर ए मैट्रिक्स भी लेके चलेंगे तो अब हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे ऑफ ऑर्डर n, A11, A12, A13 अप टू सॉन 21, 22। तो ये n/n ऑर्डर की यानी n ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो नोटेशन क्या यूज होगी, DTA। और डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर वाली ऐसी ब्रैकेट लगती है। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी तो स्ट्रेट लाइन, और इसकी वैल्यू कोई नंबर आता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब वे मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं होती उनके लिए हम डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी डिटरमिनेंट निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। अब अगर मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर की है, मान लो मैट्रिक्स है A, तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आ जाएगी A। 1/1 ऑर्डर में तो यानी सिंगल एलिमेंट होएगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी वही आ जाएगी। लेकिन अगर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, फॉर एग्जांपल ABCD, ये है 2/2 ऑर्डर की, तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, AD माइनस BC, यानी ये इन दो एलिमेंट की प्रोडक्ट माइनस इन दो की प्रोडक्ट। A of डिटरमिनेंट ऑफ A इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। अगर 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट वही नंबर आ जाता है। लेकिन अगर 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा, मान लो वो ऐसे है ABCD, तो AD माइनस BC। ये था 2/2 के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3/3, 4/4 और इन जनरल n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट सब क्या आ गया, अगर 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो डिटरमिनेंट की नोटेशन ये हो जाएगी। अब इसमें हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते। मान लो हमने फर्स्ट रो के अबाउट किया, तो फर्स्ट रो क्या है, A1, B1, C1। तो क्या आएंगे, A1, B1, C1 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। और A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट A1 कहाँ है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। तो क्या बचा, B2, C2, B3, C3, वही लिखा, B2, C2, B3, C3। जो B1 देखेंगे हम वो फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो क्या बचा, A2, C2, A3, C3 प्लस C1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो क्या बचा, A2, B2, A3, B3 प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट आ गया 3/3 ऑर्डर का। ऐसे ही 4/4, 5/5 इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल देखो 3, 4, 6, 9। इसका डिटरमिनेंट निकाला, पहले डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट करते, 3 × 9 माइनस 4 × 6, ये लिखा हुआ है। 9 × 27 माइनस 4 × 24, आंसर आ गया 3। ऐसे ही है, पहले डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट, पहले डायगोनल के एलिमेंट माइनस दैट। जैसे इसमें है शो दैट दिस इक्वल टू दिस। अब ये 2/2 की एक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू है, तो क्या आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की, तो वही लिखा, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दो की प्रोडक्ट। ये सिंप्लीफाई कर दिया। एग्जाम्पल 3 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वल टू दिस। ये दोनों
दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, सेम। तो पाई फॉर्मूला ओपन करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12, 5x माइनस 6x। तो उसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल 4 देखो, इफ a इक्वल टू दिस शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ, यानी डिटरमिनेंट में से स्केलर डायरेक्ट एज इट इज बाहर नहीं आ सकता, उसकी कुछ ना कुछ पावर होके बाहर आती है। तो देखो a मैट्रिक्स ये है, a के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, यह आ गया माइनस 6। अब 2a की वैल्यू भी यूज हो रही थी, तो 2a यानी 2 इंटू a, यह आ गया 2a का डिटरमिनेंट किया, यह आया सिंप्लीफाई किया तो यह आ गया 4 मल्टीप्लाई माइनस 6 a का डिटरमिनेंट। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब तक हमने 2/2 की मैट्रिक्स के एग्जाम्पल कर रहे थे, अब हम करेंगे 3/3 की मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। एक्सपेंड द डिटरमिनेंट दिस, या तो सिंपल हमें मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने को बोलेगा, या फिर ये बोलेगा कि फर्स्ट रो के अबाउट करो या फर्स्ट कॉलम के अबाउट, उस तरह से डिफाइन करेगा। तो इसमें इसने एक्सपेंड करना था इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट, तो इसने एक्सपेंड किया फर्स्ट रो के अबाउट। जब भी आप 3/3 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना हो, आपने ये पैटर्न याद करना है। हम प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, आपने अल्टरनेट उसमें प्लस माइनस लिखने, जैसे सबसे टॉप पे प्लस है तो फिर क्या आएगा माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस था तो प्लस से नीचे माइनस फिर प्लस, ऐसे ही, या माइनस हो गया तो माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, ऐसे ही है। अब इसने कहा फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करना, तो फर्स्ट रो यानी ये ले लिया इसने, और यहाँ फर्स्ट रो क्या है ये, तो एलिमेंट तो लेंगे 2 माइनस 4 3, 2 माइनस 4 3। क्लियर है, क्योंकि इसने फर्स्ट रो बोला था तो फर्स्ट रो के हमने एलिमेंट ले लिए, सेकंड रो बोलता तो सेकंड रो के, थर्ड रो बोलता तो थर्ड रो के। अब इसमें उनके साथ सिंबल ये वाले, अब इसने फर्स्ट रो बोला तो फर्स्ट रो के सिंबल क्या ले लिए, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस साइन, ये रहा माइनस साइन और ये प्लस साइन, ये यहां से लिए साइन। क्लियर। अब देखो सबसे पहले 2 लिया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा 1 2 6 1, वही लिख दिया 1 2 6 1। सेकंड इसने -4 लिखा, ये फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है, तो क्या बचा 3 2 7 1, 3 2 7 1। उससे नेक्स्ट 3 है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो क्या बचा 3 1 7 6। क्लियर है। जिस भी रो के अबाउट एक्सपेंड करना हो, यहाँ पे आपने वो रो लिखनी है, उस रो के सिंबल लिखने हैं, फिर उस वो रो के एलिमेंट जिस रो में कॉलम में है वो स्किप करके बाकी के एलिमेंट लिखने हैं। अब देखो ये तो 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बन गया, तो 1 इंटू 1 माइनस 6 दूनी 12, 3 एकम 3 माइनस 7 दूनी 14, 6 3 18 माइनस 7। सिंप्लीफाई करोगे ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। सिंबल आपने प्लस से शुरू करना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, सिंपल है। देखो नेक्स्ट, सोल्व x दिस इक्वल टू 0। अब इसने एक्सपेंड गिवन डिटरमिनेंट अलोंग विद फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट देखो x2 माइनस 1, x2 माइनस 1। अब बात आई सिंबल की, फर्स्ट रो में सिंबल लेने थे प्लस माइनस प्लस, तो प्लस साइन, ये रहा माइनस और ये रहा प्लस, साइज क्या आ गया प्लस इंटू -1। फिर ये वाले एलिमेंट कहाँ से आए, जो ये आए हैं, देखो पहले वाला x है, फर्स्ट रो छोड़ दो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 5x 2x, तो 5x माइनस 2x। जैसे ऊपर वाला पैटर्न किया ना इसने, ये लाइन तो स्किप करके डायरेक्ट ये लिख दिया। क्लियर। तो आगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आ गई 3 और -1। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 7, दिस
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डेटमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये थी, ए था डेटमेंट। अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दिया। तो फर्स्ट रो क्या है, 0a-b, तो 0a-b। अब 0 के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाएगा। अब बात आ गई सिंबल की, वही प्लस माइनस प्लस, तो इसको माइनस से इसको प्लस से मल्टीप्लाई, आज ये सिंप्लीफाई कर रखा है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट माइनर और कोफैक्टर ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।